जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी संगत को शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये 1 मंथ पहले की बात है, मुझे डेंगू हो गया था। तो संगत जी, मेरे मतलब बहुत ज़्यादा फीवर आया 3-4 दिन। जैसे 102 103 फीवर ऐसे मुझे आया। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि ये तो डेंगू के सिम्टम्स लग रहे हैं, अभी आप पैरासीटामोल दवाई खाओ और ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो आप हॉस्पिटल में जाके चेक करा देना। तो संगत जी, मैंने 1-2 दिन पैरासीटामोल खाई और फिर मैं डॉक्टर के पास गई हॉस्पिटल। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए। फिर जब मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें डेंगू आया और मेरे प्लेटलेट्स बहुत ही कम आए, 40,000। तो संगत जी, फिर मैंने ग्लूकोज चढ़वाए। मतलब फिर तो मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, लूज़ मोशंस लग गए। फिर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाए मेरे। रोज़ 2 बॉटल चढ़ने लगी ग्लूकोज की। तो संगत जी, फिर रोज़ाना मेरे प्लेटलेट्स का टेस्ट होता था। तो फिर जब 40,000 आए, फिर एक दिन बाद फिर टेस्ट करवाया तो उसमें और भी कम हो गए मेरे प्लेटलेट्स, उसमें हो गए 37,000। तो संगत जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मेरे फेस पे इतनी स्वेलिंग आ गई थी, हाथ पैरों में। तो संगत जी, मेरी फैमिली में संगत जी हम 4 सिस्टर, मेरी मदर है। मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं 6 साल पहले और मेरा कोई भाई भी नहीं है। तो संगत जी, बहुत मतलब मुश्किल से घर रेंट पे रहते हैं संगत जी हम। और मैं ही जॉब करती हूँ, अपने खर्चा उठाती हूँ फैमिली का, मम्मी का और मेरा। तो संगत जी, बहुत टेंशन में आ गई। मेरी जॉब भी उस टाइम पे छूट गई थी क्योंकि मैं बीमार थी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मेरी एक सिस्टर है जो कि थोड़ी हेल्प कर देती है घर में, पास में ही रहती है मुझसे बड़ी। तो संगत जी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि कैसे होगा। मम्मी भी इतनी टेंशन में कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। हमारे पास पैसे भी नहीं थे इतने कि मतलब लगा दे। और ये सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि सेल चढ़ाने ना पड़े। तो बहुत सी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। तो बस मम्मी ने और मैंने गुरुजी से, अपने गुरु पास से अरदास लगाई संगत जी कि गुरुजी, मम्मी ने और मैंने यही अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे
हॉस्पिटल एडमिट ना करें, मैं ऐसे ही मतलब ग्लूकोज़ चढ़ रहा था, प्राइवेट डॉक्टर से ग्लूकोज़ चढ़ रहा था और उसी से ही और दवाइयाँ खा रही थी। जैसे पपीते का रस बताया था तो वो मम्मी मुझे देती थी, और 1-2 देसी दवाई मेरी सिस्टर लेके आई थी प्लेटलेट्स बढ़ाने की, वो पी मैंने। तो बस यही, और गुरुजी का सबसे मेन, गुरुजी का जल प्रसाद में मम्मी मुझे रोज़ सुबह पिलाती थी सबसे पहले, और चंदन टीका लगाती थी। बस गुरुजी ने इतनी मेहर कृपा करी कि मेरे प्लेटलेट्स जो कि 37 थे तो वो 90 पहुंच गए। फिर 3-4 दिन बाद टेस्ट करवाया तो उसमें 110 हो गए थे मेरे प्लेटलेट्स। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा का कि जैसा हमने बोला, जैसी अरदास करी, गुरुजी ने वैसी ही सुनी। ना तो गुरुजी की कृपा से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और ना ही इतने पैसे लगे हमारे, मतलब 5-6 हज़ार में मतलब मेरा टेस्ट वगैरह सारे हो गए थे, और सारा टोटल खर्चा मतलब इतना बैठा था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत अपनी संगत की हर एक बात सुनते हो और उनको ठीक करते हो, गुरुपा अंग संग रहते हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, जिस दिन मुझे डेंगू हुआ था उसी दिन मुझे मॉर्निंग में एक सपना आया था कि जैसे मैं सो रही हूँ और मेरे पैर के पास 2 चिड़िया हैं बैठी हुई। तो एक विंडो में बैठी है और एक मेरे पैर के पास बैठी है चिड़िया। तो संगत जी, ऐसा दिखा जैसे मेरे पैर से उस चिड़िया की पूंछ दब गई है, और जैसे वो चिड़िया वहीं पर मेरे पास ही मर गई है। तो संगत जी, उसी दिन मुझे डेंगू हुआ। तो पता नहीं कौन सा मेरा ऐसा कष्ट काटा है मेरे गुरुपा ने, पता नहीं, वो गुरुपा ही जाने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा मेरे गुरुपा, सदा हमारे साथ रहिएगा, हमारे हर सुख दुख में रहिएगा गुरुजी महाराज। आपके बिना ना हमारी सांसें हैं, ना हमारी ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है आपके बिना गुरुपा। सदा हमारी बाह पकड़े रहिएगा, सबका भला कीजिएगा गुरुपा, सब पे अपनी मेहर कृपा बरसाए रखिएगा मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरा जब डेंगू हुआ मुझे तो टेस्ट में सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, बट मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया था 7.11। तो मुझे वही बहुत टेंशन हो रही थी। डॉक्टर ने बोला था कि ये बढ़ा नहीं, अगर और बढ़ा तो फिर और भी टेस्ट होंगे सारे, और दिक्कत वाली बात हो जाएगी अगर और बढ़ा। तो संगत जी, मैं भी फिर से, मेरे को बहुत टेंशन हुई, मैंने गुरु पा के आगे अरदास लगाई। तो मेरी प्रोटीन की सारी चीज़ें बंद कर दी थी डॉक्टर ने। तो संगत जी, फिर मैंने दोबारा टेस्ट करवाया 1 हफ्ते बाद। डॉक्टर ने दवाई दी थी यूरिक एसिड की और बोला था कि आप दोबारा 1 हफ्ते बाद चेक कराना। तो फिर मैंने गुरुजी से रोज़ अरदास लगाई, गुरुजी मेरी रिपोर्ट सही आई और ना बढ़े यूरिक एसिड। तो गुरुपा ने मेरी वो अरदास भी सुनी और मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो गुरुपा आप, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। यहीं पे मैं अपने सत्संग को पूर्ण करती हूँ और आगे भी ऐसे शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी गुरुजी महाराज की कृपा से। तो मंत्र जाप करते हुए मैं सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख वारी आपका शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, बहुत दिन से मैं आपसे बात करना चाहती थी। बहुत ज़्यादा दुविधा में हूँ। आपके मैसेज पढ़ती थी शुक्राना करो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे कांटेक्ट करूँ, कैसे व्हाट्सएप पे डालूँ, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अपने पेट के जने बच्चों से ही बहुत दुविधा में हूँ। पति बहुत बीमार है, रोज गाली गलौज, और बहुत सालों से चलता आ रहा है। सहती रही हूँ कि बेटियां थी दो, उनकी शादियां हो जाएंगी, कल को कोई पूछेगा कि बाप कहाँ है तो क्या जवाब दूंगी। सहती रही कि मेरी बच्चियों को कल कोई बात ना ऐसी सुननी पड़े। लेकिन आज वही बच्चियां बड़ी होके, एक बच्ची डॉक्टर है जिसके दो जुड़वा बेटे हैं, 15 साल से उसकी शादी हो गई है और 20 साल से वो डॉक्टरी करके बैठी है, एक दिन भी कमाई नहीं की है। सारा खर्चा चल रहा है। उसने भी लव मैरिज की है। दूसरी बेटी ने 10 साल तक इसके लिए रिश्ते ढूंढ दे रही हूँ, कभी हाँ कभी ना, नहीं बहुत पैसे बर्बाद रहे और मैं अकेले कमाती रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी कमाते रहे और लाड प्यार में बच्चों को इतना ज़्यादा सिर पे चढ़ाया है कि उनको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है और मेरे ही खिलाफ है, क्योंकि मैं ही टोका रोकी करती थी। मैं ही इनको बोलती थी, इनको बोलो कोई नौकरी करें या अपने घर में जाके रहें, अपने हस्बैंड के साथ घर में रहे तो एडजस्ट करना पड़ता है, ये कर लेंगे जो करने है, तेरे बाप का नहीं खाती मेरा खाती है, ऐसे करके बस बोल देना, मुझे चुप करा देना। आप जिंदगी में जो भी कहो गुरुजी, जो भी कहो, जिस तरह का भी अत्याचार मैंने सहा है, मार पिटाई गाली गलौज, घर के बाहर रहना, अपनी कमाई करके अपना खर्चा सहना। मैं अपने माता पिता को बिल्कुल दुख नहीं देना चाहती थी। उनके सामने जब भी मैं इंडिया जाती थी, हंस हंस के बात करनी, ये करना वो करना, मुझे गले से दबा के मारनी। इवन प्रेगनेंसी में भी मुझे मारा पीटा गया है। बाहर के लोग यहाँ पे चाइनीज और वो दूसरे यहाँ के लोकल्स देख के तरस खाते थे, लेकिन तो कोई तरस नहीं। अब मेरे पति के हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, अभी भी गाली गलौज है। अपनी सारी उम्र कमाई, पढ़ाती रही हूँ, लेक्चरर रही हूँ और ऐसे कर रही हूँ। हाँ, मेरी जब शादी हुई थी उस समय मैंने बोल दिया था कि मेरे पिताजी इतना शादी में खर्चा करना नहीं कर सकते, उनके साथ धोखा हुआ है, तो आप लोग मत आओ। अगर आओगे तो मैं सिंपल शादी करके आपके साथ चली जाऊंगी। और यहाँ पे आके मैंने भरपूर कमाया है। अपनी नौकरी की जो तनख्वाह मिलती थी वो अलग, उसके अलावा मैंने दूसरे काम भी, टीवी पे शोज, रेडियो पे शोज, घर में क्लासेस, पेंटिंग्स बना बना के सब तरह से पैसे करके अपने भाई बहनों की भी मदद कर सकूं, ताकि यहाँ भी कर सकूँ, बच्चों को भी कर सकूँ। अब जब मुझे अपने लंग्स का प्रॉब्लम हुआ तो मुझे डॉक्टर ने बोला नौकरी छोड़ने के लिए, तो मैंने नौकरी छोड़ दी भाईजान, गुरुजी। और वो भी बच्चों की, बेटियों की शादी करने। मैंने अपनी जैसे भी कमाई करके मेहनत से जो भी खरीदा सो भी करा। बच्चों की शादी हुई, जो मैंने ज़मीन खरीदी वो बेच दी, बच्चों की शादी हुई, उनकी डिलीवरी पे सब खर्च कर दिया। दोनों बेटियों ने एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। और मेरे हस्बैंड, तुम इंडिया में पैसे तुम्हारे पास, तुम पहले खर्च कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ दे दूंगा, ये कर दूंगा। थोड़ी देर के लिए मुझे लौटाई पैसे। मैंने कहा अगर मुझे आप लौटा दोगे मैं फिर से जमा पूंजी इकट्ठी कर लूँगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको गई। फिर ये बीमार हो गए और इन्होंने, जो मुलाजिम काम करते थे दुकान में, उनको इतनी ज़्यादा तनख्वाहें दे दे के सारे आम वो चीटिंग करें। इनको बहुत बहाने बहाने से समझाने की कोशिश की है कि बहुत गलत हो रहा है, आप थोड़े संभल जाइए, इतना मत करिए। मुझे बस गाली निकाल के नौकरों के सामने, मुलाजमों के सामने पीछे कर मैं रोज की चुप हो जाती थी।
अब वही मुलाजिम जब ये बिस्तर पे पड़ गए हैं, अपना बोरिया बीच से लपेट के चले गए हैं। और ऐसे, और घर में जो नौकर भी आया वो भी लगाई बुझाई कर रहा है, झूठ बोल के। मैंने उसको बता दिया कि तुम्हें सांप का ख्याल रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हाँ जी मैं कर लूंगा ये। जब यहाँ 10 दिन के बाद उसने आंखें दिखानी शुरू कर दी, मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। मैंने तो फिर तुम करने क्या आए हो यहाँ पे? मेरी भी 70 साल की उम्र है, मेरे पति की 78 की उम्र है। अब रोज़ मेरी बेटी शादी करके अपनी मन मर्जी से उसने शादी की है, और वो अपने पति के घर में जो अभी जाती हूँ, उनकी उसकी जो देवरानी, उनके रिश्ते की ही देव है उसकी देवरानी। घर में गाली गलोच जो भी होता है उनके घर में। और उसकी फैमिली के बारे में मैंने पता कर लिया था, उसके पति की ये दूसरी शादी है। बहुत समझाया था कि यहाँ शादी मत करो, और उनके घर के बारे में भी देखने के लिए वो अमीरजादे हैं लेकिन बहुत कंजूस है। नहीं, मुझे ये शादी कर रही है, मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं शादी करूँ, ये चाहती है मैं बुढ़ापे में इसका ख्याल रखूँ। उसके बाद से मैं एक चुप, जो मेरे पास जमा पूंजी थी मैंने लुटा दी, कर दी इसके ऊपर। अब भी जब आई है, अभी कोविड में भी मेरे पति का बिजनेस जब थोड़ा धीमा हो गया था, तो मुझे इतने पैसे निकाल के दे दे, इतने पैसे निकाल के दे दे। मैं हैरान हो रही थी, बिजनेस हर अच्छा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वे पैसे किस बात के मांगे जा रहे? जो इंडिया में मैंने ज़मीन बेच के थोड़े से पैसे बच गए थे, वो उसके बाद तो बेटी के डिलीवरी पे खर्च कर दे, तो छोटी बेटी के पैसे शादी पे खर्चे मैं तुझे दे दूँ, मैं देती की। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे थोड़ी पूंजी वापस की, उसके बाद बिजनेस स्लो है, मैं नहीं कर सकता। अब कोविड में ऐसे करके मैं पैसे दे मैं तेरे को, तो मुझे पैसे, मैंने पति की मदद करने के लिए जो भी मैंने जमा पूंजी करके रखी थी इनको दी, इनको दी। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुझे लौटा नहीं सकता। मेरे जो शेयर मार्केट में पैसे हैं वो मैं बेच के तुम्हें लौटा दूंगा। अब जो छोटा दामाद और जो बेटी है, इनको उस झांसे में वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको शेयर मार्केट में हम मदद कर देंगे। पहले तो जमाई को इस बात की बताने की ज़रूरत थी क्या है? जब मैंने बोला, मैंने कहा जवाई को बताने की ज़रूरत थी कि आपको मालूम है कि एक फूटी कौड़ी नहीं उन्होंने पैसा खर्चा। उनके बेटे की दूसरी शादी थी, मुझे बताया तक नहीं, 450 की बारात वहाँ पे खड़ी करके ये सब करके, और इतना शगुन चाहिए वो चाहिए। ना मेरी बेटी को मेहंदी की, ना कोई चुन्नी चढ़ाई, कुछ भी नहीं। मैं चुप करके सब जल गई कि अपनी बेटी की खुशी के लिए। जब अपना ही घर का बर्तन ऐसे बोले तो क्या कर सकती माँ? मेरे पति 36 साल की उम्र में वो शादी करी, कहाँ से लड़का उसके लिए ढूंढे, उसको मुश्किल से कोई पसंद आया, हर लड़के को नकारती थी, हर लड़के को नकारती थी ये। मैं चुप। शादी होगी उसके बाद वहाँ पे जाके इसकी देवरानी जो नहीं चाहती थी कि जेठ की शादी हो, जो घर में लड़ाई झगड़ा कर, मैंने कहा मैं किसी की बेटी को कुछ नहीं बोलूँगी, तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम जानती थी वो उस घर में रहती है, तो तुमको एडजस्ट, अपने पति का ख्याल रखो, अपने सासुर का। तुम कैसी माँ हो, तुम अपनी बेटी का साथ नहीं दे रही हो उसके। मैंने कहा मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी। तुमने वहाँ पे ये जानते हुए शादी की ना, उस घर में वो 11 साल से है, तो तुमको एडजस्ट करने पड़ेगा। नहीं बोलती, नहीं तुमसे ठीक से बात करती, कोई बात नहीं है, तुम अपने सास ससुर का ख्याल रखो, अपने हस्बैंड का ख्याल रखो। तो ये कैसी है मेरी माँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे क्या, तुम कैसे उसको, मैं उसको वहाँ झन्नू में भेज दूँ? मैंने कहा तो जब शादी से पहले आपको बताया था उस खानदान के बारे में, उस समय आपने क्यों नहीं सुना? आपको सब पूछ पड़ताल करके दे दी थी ना मैंने। तो आपने ये बोला था कि कहाँ से इसके लिए लड़का ढूंढेंगे, 36 साल की उम्र में ये, तो मैंने कहा ये मतलब तो नहीं है। फिर उसके बाद ये बहुत कुछ हुआ, मैं बता भी नहीं सकती आपको। अब फिर से 3 महीने ये हॉस्पिटल में रह के आए हैं, 2 दिन नहीं हुए घर में आए को, फिर वो पीछे ये पैसे। मैंने क्या इनसे सारी उम्र मैंने अपनी कमाई आप की है, मेहनत की है, इस घर को संभाला, बेटी को संभाला, बिजनेस में 3 बार ही गड़बड़ घोटाले हैं, फिर अपनी जमा पूंजी दे के उसको संभाला है। अब मैं कहाँ से लाऊं? मैंने भी 2001 से रिज़ाइन कर दिया अपनी सेहत की वजह से। डॉक्टर ने मुझे कहा था अगर तुम रिज़ाइन नहीं करोगे मैं तुम्हें 5 साल दूंगा जीने के लिए। मेरी बेटी दोनों अलग अलग जगह पे पड़ रही, अगर उनकी खातिर कि अगर मुझे कुछ हो गया मेरी बेटियों की ज़िंदगी रुल जाएगी। अपनी जमा पूंजी मैंने जो मुझे लमसम यहाँ पे इस देश में, मैं बाहर रहती हूँ, लमसम मिलता है वो मैंने ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया, जो मैंने इनकी शादियों पे बेची कि कल को इनकी शादियाँ करनी पड़ेंगी तो उस पैसे से मैं बेच के कर दूंगी, और मैंने किया। अब फिर मुझे गाली गलौज, ये तीनों मिलके पैसे पैसे दो। मैंने कहा कहाँ से पैसे लेके आऊँ मैं? मेरी जो भी जो मैं है थोड़ी सी जमा पूंजी बनी है वो मेरी इंडिया में है। और मेरे को इतना भी एहसास नहीं था कि जब से मैंने ज़मीन बेची है,
ये धीरे धीरे करके मुझसे पैसे निकालते जा रहे हैं, कंगाल करे, मुझे नहीं सब बेटियों को देते जा रहे, करो बेटियां फूटी कोड़ी और पूरी अय्याशी से खर्चा करती हैं। और बड़ी बेटी डॉक्टर है, एक दिन भी इसने नौकरी नहीं की। 50 साल की अब उसकी उम्र होने वाली है, छोटी की 42 साल है, पढ़ी लिखी है, कोई नौकरी कर। और मैं इस 72 साल की उम्र में अभी भी दुकान में जाती हूँ, संभालती हूँ, तो मैं दुकान में जाने की कोशिश करके ये वहाँ पे जाती हूँ, पैसे अब मुझे घर के लिए कोई सामान खरीदे तो कहाँ से पैसे लूँ, दुकान से ही लूँगी ना। वो भी बेटी को बोलती हूँ, मुझे $50 दे दो, ये $100 दे दो घर का सामान खरीदना, कि कल को मेरे पे इल्ज़ाम ना आए ने माँ ने पैसे निकाले। तो मेरी छोटी बेटी है, वो ऐसे करके ले गाली गलौज, तू डेवल ऑफ ए मदर है, तो कैसी माँ गल बेइंतहा इसने दोस्तियां करके तोड़ी हैं, रिलेशनशिप करके तोड़े एंड ऑल दिस थिंग, और उसके पास में कुछ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत बढ़ावा दिया इसको, और अब हालात ये है कि ये मिलके इनको इनकी तैयारी है मुझे घर से निकालने की। तो गुरुजी आप बताएं मुझे मैं क्या करूं। मेरा कोई नहीं है सगा, माँ बाप सब मर गए, जिन भाई बहनों के लिए मैंने स्ट्रगल करके उनको पढ़ाया लिखाया, पाँव पे खड़े होने की मदद की है, उन्होंने भी मेरा जो मकान था, घर मैंने खरीदा था, वहाँ पे छीनने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाले की दया से वो बच गए। मेरे माँ के रहते मेरी आंखों के सामने वो आ गया कि मेरे मेरे नाम पे ना करके मेरे भाई ने मेरे नाम पे मकान खरीदा था। जब मैं लॉयर के पास, तो लॉयर मुझे कहता है ये पावर ऑफ अटर्नी ही नहीं है, आपके नाम पे तो मकान ही नहीं है, अगर आपकी माँ इसको वापस गिफ्ट कर देंगे। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? कहते मुझे नहीं मालूम, तेरे भाई ने कहा कि मैं तेरे मकान की केयर टेकर हूँ, तो मैंने साइन कर दिया। तो मेरी माँ को मैं दोष नहीं दे सकती, वो बेचारी नहीं इतना लीगल लैंग्वेज जानती, पढ़ी लिखी तो थी, तो उन्होंने कर दिया। तो मैंने फिर वकील से पूछा कि क्या? कहता नहीं, अब आपकी माँ को गिफ्ट करना पड़े। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे किया है भाई ने, आप बताओ आप क्या? कहती नहीं, तो तेरा मकान है, तूने पैसे भेजा, तो जहाँ भी मुझे ले जा, मैं चलती हूँ तेरे साथ और मैं साइन कर दूंगी। तो उन्होंने मेरा ही मकान मुझे गिफ्ट में दिया। और उसके बाद मेरे भाई ने क्या किया, छोटे भाई और बहन को बोल दिया, अगर तुम बड़ी से रिश्ता रखोगे, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो मेरे साथ रिश्ता रखने की जरूरत नहीं। उसने मुझे मकान दे के वापस ले लिया। मैंने कहा अरे मैं पागल हूँ जो टॉफियों की तरह मकान दे के तेरे मैं बाहर रहती हूँ, उसका मतलब ये तो नहीं है। और जबकि तुम्हें मालूम है मेरे सास सास वगैरह के ससुराल में मेरी क्या हालत है, वो यहाँ पे साल मेरे साथ रह के मेरी सास को मुझे मारते पीटते सब देख के गया है। और मैंने उससे मैंने कहा घर में जाके मम्मी डैडी को मत बताना कि मेरे साथ यहाँ क्या होता है। तो गुरु जी मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ, आपके रोज मैसेज, मेरे चाचा के बेटे ने पिछली अभी 2-3 महीने से गुरु जी मेरा आपके साथ राब्ता हुआ है। तो उसने कहा कि दीदी आप ये गुरु जी से इनका पाठ करो, इनका जाप करो, ये घर में प्रिंट आउट करके लगा लो। तो मैंने गुरु जी लगाया, मुझसे गलतियां भी हो सकती होंगी, क्योंकि मैं रोज सुबह शाम मंत्र जाप करती हूँ, मैं सो नहीं पाती, कभी 3 बजे के बाद, कभी 4 बजे के बाद गुरु मंत्र पढ़ के छोटी सी 11-11 बार छोटे छोटे पाठ करके तो मैं सोती हूँ, फिर 7:30-8 बजे उठ जाती हूँ, फिर अपनी दिनचर्या में लग के पूजा पाठ करके। या उसका भी ये कहते हैं ये ड्रामा करती है, ढोंग करती है। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ, कैसे इस परिवार को सुधारूँ, कैसे करूँ, किसी तरह भी नहीं। मेरी बड़ी बेटी जो थोड़ा बहुत विश्वास रखती थी भगवान में, वो भी मेरी छोटी बेटी से इतना ज़्यादा डरती है, मेरा कभी फ़ोन नहीं उठाएगी, मुझे उसके सामने बात नहीं करे, मेरा पका हुआ नहीं खाएंगी। तो मैंने अब घर में खाना भी बनाना छोड़ दिया। और वो जो नौकर आया हुआ इंडिया से देखभाल करने के लिए, वो भी लगाता बुझाता रहता है, मेरे पति के कान भरता रहता है, और मुझसे कहता है बकवास करते हो। मैंने क्या बकवास करनी है, तुम यहाँ जो आए हो काम करो, अपने काम से मतलब रखो। तुम्हें घर के क्या गलत हरकतें, गलत सामने खड़ा कर गलत जगह खुजलाता करते हो। तो मैंने कहा हाथ पीछे रख के बात करो। उसने सोचा कि हाँ मैं 70 साल की हूँ, मेरे हस्बैंड 78 साल का है, तो इनको मैं अपनी मुट्ठी में काबू कर लें। यहाँ पे देखा कि ये तो औरत गाड़ी भी चलाती है, मेहनत भी करती है, इसकी बुद्धि ठीक चल रही है, तो इसको तो मैं हत्थे नहीं चढ़ा सकता। तो मेरे पति को खिलाफ कर लेंगे, क्योंकि मेरे पति उस पर निर्भर है साफ सफाई के लिए, अस्पताल में ख्याल रखने, क्योंकि वो चल नहीं पाते, व्हील चेयर पे है। तो मैं इस वजह से चुप हूँ कि मेरे पति का ख्याल रहा, उसको तनख्वाह मिल रही, ख्याल रखे, लेकिन मेरे को अभी कोई दूसरा बंदा नहीं मिला है। और दूसरे दुकान में जो मुलाजिम से 12-12 साल 16-16 साल पुराने, एक एक करके अपना वो दाव लगा के निकल गए हैं। अब मेरे पति को पता चला वो निकल गए हैं। मैं 50 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक मार पीट खा के गाली यहीं पे हूँ।
लेकिन पेट की जनी हुई बेटियां मेरे साथ ऐसे करेंगी ये कभी नहीं सोचा था मैंने। और उसका साथ मेरे हस्बैंड देते हैं। मेरी 70 साल की उम्र है, मैं नहीं कर पाती उनके साथ इतना। मुझे डॉक्टर्स तक ने मना कर दिया, कहते तुम इतनी बीमारी के बाद भी, मैं बहुत बीमार थी, मैं मरती मरती बची हूँ, तो मुझे कहते तुम ढोंग कर रही थी, डॉक्टर तेरे यार है, तो कोई कुछ नहीं था। हालांकि डॉक्टर बेटी जो उसने बता दिया मम्मी वॉज वेरी सीरियस, मुश्किल से बची हैं, कुछ नहीं इनको है। गुरु जी मुझे समझ नहीं है, मैं बस जब से आपसे मेरा जोड़ हुआ है, मैं सुबह शाम पूजा आपकी करती हूँ, याद करती हूँ कि जैसे तैसे कर सत्संग सुबह शाम सुनती हूँ, करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे ये दुविधा से निकलूं और सुधारूं, क्या करूं, कैसे सीधे रास्ते पे इनको डालूं। आपका शुक्राना मुझे अपने शरण में लाने के लिए। आपसे जोड़ हुआ है मेरे चाचा जी के बेटे के जरिए, उसने मुझे भेजा और कहा दीदी आप इतनी परेशान रहती हो, इतने साल हो गए आपको जिल्लत सहते हो, नौ आप इस बुढ़ापे में भी ऐसे हो, तो आपको मन की शांति मिलेगी, आप ये सत्संग से आप गुरु जी से आपके काम पूरे होंगे। तो गुरु जी मैंने अपना बाग परिवार और व्यापार सब आप पे छोड़ दिया, गुरु जी आप ही संभालें, आप ही सब करें। आज मैं पहली बारी ये शेयर कर रही हूँ, और कहे तो पहली बारी बोल रही, सिवाय मेरी एक दो जो फ्रेंड्स है वो मुझे हमेशा कहती रहती तू छोड़ के चली जा, तेरे जो भी तेरे पास बचा पूंजी कहीं जाके इंडिया में वृद्ध आश्रम में अपना चेक इन कर ले, कहीं एक कमरा लेके रह ले। तो मैं ये नहीं करना चाहती। मुझे मालूम है कोई किसी का सगा नहीं, कोई भाई बहन सगा नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपना मतलब निकाल के निकल जाते हैं। अच्छा है बुरा जो भी है पति है सिर पे। जहाँ आप 70 साल की उम्र हो चुकी है तो आगे क्या है, मुझे नहीं समझ आता है। ये लड़कियां ना कोई कमाई करती है ना वास्ता। यहाँ पे आगे छोटी की भी शादी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है, जब आती 6-6 महीने रहती है, पहले 3 साल रह के गई, अब 6 महीने से यहाँ आई हुई है। रोज लड़ाई झगड़ा, मुझे देख के बस बुड़बुड़ करती रही, गाली गलौज, डेविल ऑफ अ वुमन, व्हाट्स ऑफ ए मद, हर जगह मेरी फ्रेंड्स को। जब मैं फिर चिल्लाती हूँ गुस्से में, बोलती हूँ कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमको माँ से बात करनी, तमीज़ नहीं है बात करने की, तो मत करो मेरे से बात। मैंने 4 साल से इससे बोलना भी छोड़ दिया हुआ है। मेरी फ्रेंड्स को मैसेज करेगी, रिकॉर्डिंग करेगी, जहाँ पे खुद बोलती है वहाँ से ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती, और मैं जब गुस्से में बोलती हूँ उसको, वो बोलती। तो मैंने अभी अपने पति को बोला, मैंने बहुत गालियाँ सह ली, आप मुझे एक बारी गाली निकालोगे मैं 10 बारी आपको गालियाँ निकालूंगी, बहुत हो गया, अपनी बेटियों को संभालो। मेरी फ्रेंड्स को ये मैसेजेस भेज देती, तो उसने वो मुझे फिर मैसेज, ये क्या कर रही है तुम्हारी बेटी, इसको हो क्या गया, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। कहते मैंने उसको बोल दिया कि तुम अपनी फैमिली के मसले आप हमें मत फ़ोन करो, हमारा राब्ता तुम्हारी माँ के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। इसका मेरी छोटी बेटी का मुझे कहे तू देख तो सही तेरा मैं क्या हाल करती हूँ, तेरे को क्या सबक सिखाती हूँ, तेरे को ये करती हूँ वो करती हूँ, हर जगह ये चाहती कि मेरे से कोई ना बोले, कोई मेरे से फ्रेंड्स ना रहे। मेरे हस्बैंड भी ऐसे करते, कोई ऐसे जो मेरे पास थोड़ी जमा पूंजी है इनके हवाले कर दी, और मैं हाथ में कटोरा लेके घूमूं। इसलिए मैंने बोला, मैंने कहा मैं नहीं आप पैसे दूंगी, मेरे पास जो है मैंने पता नहीं कब कितना जीना। मेरा पति मेरा ख्याल नहीं रखता, पैसे मेरा, तुम लोग कमाती नहीं हो, मैं दमादों के आगे हाथ जोड़ूंगी क्या। इंडिया में तो कोई भी मदद कर लेगा, यहाँ तो पराए देश में तो कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता। गुरुजी मैंने सब कुछ दिल खोल के आपके सामने रख दिया, यहाँ से मैं किसी के साथ बात भी नहीं कर पाती, लोग सुन लेंगे, फिर दो की चार बना के वही बातें मेरे परिवार के पास आएंगी और मेरी और दुर्गत करेंगे ये लोग। तो आप सब जानो, हो सकता है मुझसे गलतियां भी हुई, उन गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पूरी तरह से करना नहीं आता, अपनी समझ के मुताबिक मैं पूरी श्रद्धा से आपके लिए करती हूँ, मन उचाट रहता, सो नहीं पाती हूँ। बस आप इतनी मदद करो कि घर में सुख शांति रहे और परिवार खुशी रहे, ये अपने अपने घर जाए खुश रहे। अगर बड़ी बेटी यहाँ रहना चाहती है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी मेरा दामाद, उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है, तो चलो उनके लिए कमाते ही यहाँ रह लेगी, वो मेरे पति की मदद कर लेगी डॉक्टर होने के नाते, और हम उसकी मदद कर पाएंगे, उसके छोटे बच्चे हैं। लेकिन बड़ी छोटी वाली जो वो तो अच्छे खान का में, तो यहाँ पे आके बस बैठी, और इसकी अभी प्रेग्नेंट थी, मुझे नहीं मालूम इसने खुद से अबॉर्शन की है या इसके मिसकैरेज, मुझे नहीं मालूम। हर जगह पे मुझे
खुखार नजरों से देखती है, बुड़बुड़ करती रहती, बोलती मेरे पेट की जाए, मेरी ऐसी दुश्मन बनी हुई है जैसे कोई गैर भी इतना बुरा नहीं होता। गुरुजी, मुझे नहीं समझ आता ये क्या ब्लैक मैजिक है या किसी ने खिलाफ किया। ये ऐसी नहीं थी, एकदम शादी के बाद, शादी के एक हफ्ते के बाद ये लड़की इतनी बदल गई कि लगता ही नहीं है मेरी बेटी है। गुरुजी, आपके आपके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेहर करो, सब ठीक ठाक करो, खुशहाल जिंदगी दो और व्यापार में वादा बरकत करो कि हमें कभी किसी की अगर, हाँ जेलेसी लोगों में बहुत है। मैं हर तरह की मेहनत करती हूँ, हर तरह के करती हूँ, और ऊपर वाले ने इज्जत बहुत दी है मुझे पढ़ाते हुए एज ए टीचर। तो अब आपके वाले, लेकिन घर में ही मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव होता है। हर जगह पे जो लोग, अब जो लोग हैं, मेरी छोटी बेटी से बोले, हर एक के साथ ये लड़ पड़ती है, ये कर लेती है, पता नहीं किस बात की अकड़ है इसको। बस इनको पैसा 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 चाहिए। मेरी अपनी कमाई है, उसमें से बहुत कुछ दे चुकी हूँ मैं, लेकिन अब मेरे पास जो थोड़ी सी पूंजी रहेगी, वो अब मुझे ध्यान आया कि ये तो 2014 से मेरे पीछे लगे हुए हैं, मांगते 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 मैं देती जा रही हूँ, परिवार परिवार करके, और अब मेरे साथ गाली गलौज इतना शुरू हो गया, ये करके, तो कल को मेरा क्या बनेगा? ये तो खुद तो कमाती नहीं है, और मेरा हस्बैंड भी इनके साथ मिला हुआ है। बेटियों के प्यार का पर्दा ऐसा है इनके ऊपर चढ़ा कि इनको क्या गलत है क्या सही है नजर ही नहीं आता। मैं इनकी दुश्मन नहीं हूँ, अपने घर में खुश रहे, बढ़ाया लिखाया, जो चाह हर चीज इनकी मांग पूरी की है। ये असलियत है गुरुजी, आप जानी जान हो। आपको मैसेज भेजने में कोई गलती होगी हुई तो मुझे माफ करना गुरुजी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आपसे हेल्प चाहती हूँ, मेहर करो गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे अपनी संगत में लाने के लिए, आपसे जोड़ने के लिए। मैं जैसे भी, जो अच्छी बुरी जो भी आपके हवाले हूँ। अब तो जीने का मन भी नहीं करता, लेकिन अपने हाथों से अपने आप को खत्म भी नहीं करना चाहती मैं। ये थोड़ी देर का है, जैसे ही मेरे पति के पैसे ये निकाल पाएंगे, छोटे दामाद और बेटी, मुझे मालूम है उनको भी दुर्गत में छोड़ देंगे। थोड़ा बहुत अगर ख्याल करेगी तो मेरी बड़ी बेटी कर सकती है, बस दैट्स ऑल। वो भी उससे इतना डरती है, दहशत में रहती है। मेरे नवासी नवासी दहशत में रहते हैं, मुझसे बात कर ले तो उनको ट्रॉमेटाइज करती, कर ली तुमने नानी को हगी, कर ली तुमने नानी के साथ, जाओ जाओ नानी के साथ जाओ। मैं डर के मारे अपने नवासी निकास को भी नहीं लेके जाती कि मैं तो उनको खुशी से लेगी, लेकिन उनकी जो दुर्गति ये करेगी, बाद में उनको टॉर्चर करके ट्रॉमेटाइज करके वो मासूम बच्चे दहशत में चुप हो जाते हैं, डरते रहते हैं। और मेरी बड़ी बेटी को एक डॉक्टर होके, एक माँ होके, उसको ये समझ नहीं आती कि वो किस माहौल में बच्चों को पाल रही है। अगर ऐसे खुद करते हैं, मैंने अपने पति को बोला अगर अपनी बेटियों को पास ही रखना तो उनकी शादियां मत करते फिर आप। मुझे नहीं मालूम गुरुजी क्या हो रहा है, मुझसे भूल चूक जो भी होगी माफ करना। आपकी प्रार्थना, पूजा करने में, पाठ करने में, जल प्रसाद जो भी करने में, मैं छिड़काव करती हूँ, पीती हूँ, घर के पानी में मिला देती हूँ ताकि सबको मिल जाए, क्योंकि अगर मैं इनको हाथ में दूँ कोई नहीं लेगा। ये किसी किसी भगवान में, किसी की चीज़ में ये लोग बिलीव नहीं करते। मुझे नहीं मालूम क्या ब्लैक मैजिक हुआ है। ऐसे मेरी फ्रेंड्स कहती है तेरे घर में किसी ने कुछ किया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सालों से तुम सफ़र कर रही हो, ठीक नहीं हो पा रहा। ऐसे करे, ये मुसलमान देश है, बाहर के लोग तो नहीं करें, मुझे लगता है अपने ही हमारे हिंदुस्तानी हैं जो ऐसे करेंगे। मैं किसी को क्या दोष दूँ जब मेरे पेट के जने ही ऐसे हैं गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मेरा मैसेज, आप तक मुझे अपने दिल की बात पहुंचानी थी, आप जानी जान हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम गुरुजी, मेहर करना, धन्यवाद। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं।
हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਹੁਣੀ 6:30 ਵਜੇ 20 ਨਵੰਬਰ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਕਵਾ ਦਿਓ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਬੇਟਾ ਜੋ ਮਕਾਨ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਕ ਜੇਗੀ। ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਤਮੰਨਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੇ ਝੋਲੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਉਸਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਸੀਗੀ 6:30 ਵਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜੋਤ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੋਤ, ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਬਸ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਨਾ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨੱਚ ਉੱਠੇਂਗੀ, ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਕੇ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਹੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਗਰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਹਰ ਦਵਾ 'ਚ, ਹਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਬਸ। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से सुषमा बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का जाप मंत्र करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी और तब से अब तक गुरु जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। पहले मुझे मेरी हेल्थ प्लस की, अब मेरे कुछ अटके हुए काम थे, धीरे धीरे गुरु जी से बना रहे हैं। मेरे पति को विश्वास नहीं था, लेकिन अब उनका भी विश्वास गुरु जी बना रहे हैं। अब वो भी अकेले बड़े मंदिर दर्शन करके आए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। गुरु जी, मेरे और भी काम अटके हुए हैं और आपको ही करने हैं। मेरे परिवार का विश्वास भी आप पर जम जाए, मैं यही चाहती हूँ। उनका विश्वास पक्का हो जाए कि मेरे गुरुपा सब कुछ करते हैं। जैसे आपने मेरे पति को
विश्वास बनाया, ऐसे ही उन सब का विश्वास बने। मुझे पता है समय आने पर मेरे गुरुपा मेरा हर काम कर देंगे। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप ही मेरे माता हो और आप ही पिता हो। वक्त आने पर आप ही हमारा सब कुछ करेंगे। मैंने अपना सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रखा है गुरुपा, आपको ही सब संभालना है। जय मेरी हर परेशानी से आप अवगत हैं गुरुपा। गुरुपा जैसे भी हो आप उचित समझें। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।